याद रखना आपके ऊपर में जो डेवलपमेंट की बात की उसमें एक्सटर्नल को डिस्कस नहीं किया, एक्सटर्नल को डिस्कस नहीं किया कि एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। उन्होंने बात की है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होने वाले ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट को पैरिटी का नाम दिया जाता है, ये याद रखना। द वर्ड पैरिटी इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पैरिटी कि डेवलपमेंट अंदर होती है बॉडी के या बाहर होती है बॉडी के। फर्टिलाइजेशन तीनों में क्या होगी? इंटरनल। तीनों में फर्टिलाइजेशन क्या होगी? इंटरनल, क्योंकि हम कैटेगरी इसको डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तीनों में मेजरली क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट आउटसाइड बॉडी में होती है या फिर इनसाइड। तो इस बना पर उनकी तीन मेजर कैटेगरी है ऑर्गेनिज्म की। एक को कहते हैं ओविपेरस, ठीक है, फर्स्ट वन ओविपेरस। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक काबिलियत पाई जाती है या एक ट्रेड पाया जाता है, उस ट्रेड का नाम होता है ओविपेरिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओविपेरिटी? ओवी का मतलब होता है ओवा से निकला और इट इंडिकेट द एग प्लस डेवलपमेंट। अब गौर से देखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आने वाली जनरेशन की डेवलपमेंट एक एग के अंदर करवाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं एग के अंदर होती है उनकी, और वो एग जो है वो बॉडी से बाहर ले किया जाता है। क्या किया जाता है? लेइंग द एग। और इनके अंदर काबिलियत होती है कि वो एग को ले करते हैं। और जो एग होता है वो कल्केरियस एग होता है, मतलब शेल वाला एग होता है जो कि सख्त होता है, ठीक है। जो एग क्या होता है? सख्त। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट को एक शेल्ड एग में बंद करके बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं? ले कर देते हैं। और फिर सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर ही होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ओविपेरिटी और ऐसे जानवर को क्या कहते हैं? ओविपेरस। क्लियर? ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके अंदर ओविपेरिटी है, और ओविपेरिटी ऐसी खसूसियत को कहते हैं जिसमें एक जानवर अपने अंदर अपने जाइगोट को एग के अंदर जो है वो कवर करके ले कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी। इसकी कॉमन एग्जांपल आप लोग देखें तो बर्ड्स, द कॉमन एग्जांपल इज बर्ड्स, रेप्टाइल हो सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह लिजर्ड वगैरह जिसकी कॉमन एग्जांपल है। आप लोग देखें तो मुर्गी की एग्जांपल ले लें। तो मुर्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन वो सारा का सारा जो अंडा बॉडी से उसके ले करके बाहर उसके अंदर मौजूद होता है उसका जाइगोट और न्यूट्रिशन। वो जाइगोट और न्यूट्रिशन दोनों मिलकर एक चूजे की डेवलपमेंट करवाती है। और वो सारी आप देखें अंडे के अंदर होती है, लेकिन अंडा बॉडी से क्या है? बाहर। देयरफॉर द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओविपेरस। क्लियर? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब वर्ड है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, सॉरी विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस, द वर्ड विविपेरस अगर बात की जाए तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है जिनके अंदर एक ट्रेड पाया जाता है जिसका नाम है विविपेरिटी। विविपेरिटी ऐसा ट्रेड है, याद रखिएगा। विवि का मतलब वैसे भी होता है, विवि मीन होता है लिविंग वन, लिविंग यंग। और आपने याद रखना है इसका ताल्लुक बर्थ के साथ है। ऐसी काबिलियत जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक यंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। जब वो अपनी बॉडी से बर्थ के थ्रू उसको बाहर निकालता है तो इसका मतलब सारी डेवलपमेंट किधर हुई है? इनसाइड द बॉडी, अंदर हुई है। किधर हुई है? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी हुई है। उसने एग के अंदर बंद करके तो नहीं निकाला, वो तो यंग वन को निकाल रहा है। मैंने लास्ट देखे क्या लिखा है? लिविंग यंग, जिंदा, जिंदा की बर्थ होती है। तो जिंदा की बर्थ होती है जिसकी सारी बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो किधर हुई होगी? इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इंटरनल पार्ट है तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन
but they lay the egg and the development occur outside. But इधर वाली कैटेगरी को देखा जाए तो डेवलपमेंट भी अंदर होती है और फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही है। तो इसकी अगर कॉमन एग्जांपल की जाए तो कॉमन एग्जांपल है आपके पास मैमल्स। क्या है? मैमल। Mammals are the common example of viviparous. Examples of viviparous. यहाँ तक समझ आया? Yes sir. अभी मैं ये बात करूँगा कि न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, तो मैं लिखूँगा एंड पे लिखूँगा कि न्यूट्रिशन को कहाँ से मिलेगी, ठीक है? बढ़ने के लिए खुराक तो चाहिए सभी को। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। ये देखो ओवोविविपेरस। अब मुझे आप बताएं इनमें तो दोनों लफ्ज आ रहे हैं, ओवोवी वीवी भी पैरस भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एग को इनके अंदर बनता होगा। और वीवी का मतलब क्या है? यंग वन की बर्थ भी। अब ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको याद रखना है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कैपेसिटी हो इंटरनल डेवलपमेंट की, ये जानवर को किधर करते हैं? अंदर ही डेवलप करवाते हैं। इंटरनल डेवलपमेंट होती है, ये याद रखना। बट किसके अंदर होती है? इन स्मॉल सॉफ्ट शेल एग। क्या मतलब कि एक एग के अंदर इनकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो एग किधर रहता है? फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ही वो फीमेल की बॉडी के अंदर एग के अंदर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उस एग को क्या कर दिया जाता है? अंदर ही तोड़ दिया जाता है, हैच कर दिया जाता है उस एग को। और हैच करने के बाद बच्चों की बर्थ की जाती है, क्योंकि इधर जो है वो बर्ड आ रहा है, ठीक है? तो ओवो एग के रिलेटेड एंड वीवो यंग वन की बर्थ। अब कैसे भी हो आपको पता चला है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सारे के सारे खुराक को मटेरियल को एक एग में बंद कर दिया जाएगा और वो एग जो कवर्ड होगा वो सॉफ्ट होगा। यहाँ पर क्या था? हार्ड। आपने देखा होगा मुर्गी का जो शेल होता है उसके एग के गेट पूरा वो हार्ड होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं मेजरली और अंदर ही इनको ब्रेक कर दिया जाता है। ज्यादातर केसेस में अंदर ही ब्रेक किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी से बाहर निकाल के एग ले करते हैं और वो ब्रेक करके उसके बच्चे जो है वो बाहर आ जाते हैं। कॉमन एग्जांपल में आपने डायनासोर को देखा होगा, तो उसके बच्चे जो इसी तरह वो लेकर के बाद जो है वो कॉमनली बाहर आते हैं, जो फिल्मों के अंदर दिखाते हैं। लेकिन इसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास है, वो है आपके पास डक बिल प्लेटिपस। YouTube पे पंजाबी में जिसको शेर ही कहते हैं कंडे वाले, ये उसका नाम है स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी कहते हैं कांटों वाले, आंट ईटर जो ढूंढ ढूंढ के चूंटियों को खाती है। ये भी जो करती है ये आपके पास इसी कैटेगरी में। लेकिन इसकी एक और एग्जांपल भी है जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी, शार्क। शार्क जो है ये आपकी फिश की कैटेगरी में। आप देख लो हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि पानी है, जमीन है, क्या है। हमने बात की है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तीनों ही आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों में हमने ये कैटेगरी नहीं बात की कि ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे या लैंड में। पानी में भी हो सकते हैं और लैंड में भी, क्योंकि कुछ फिशेस की बात की जाए तो एग को लेकर के, कुछ रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो एग को लेकर के, ठीक है, क्रोकोडाइल और इनकी बात करें तो ये पानी में रहती है शार्क। और इधर भी बात कर रहे हैं तो बहुत सारी फिशेस जो है वो अपने बच्चों को ही प्रोड्यूस करती है, बच्चों को ही जो है वो बॉडी से बाहर निकालती है। और कॉमन एग्जांपल इधर मैमल। तो यहाँ तक आपके पास ये तीन मेजर टर्म्स बनती है। एक टर्म का नाम है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, दूसरे हैं ओविपेरस एंड तीसरी कैटेगरी आपके पास विविपेरस। अब आप लोग देखें तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन कहां से आ रही है? इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, वो होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज एन मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर
एक लेयर होती है जो मदर की बॉडी और बेबी के दरमियान बनती है और सारी खुराक की तस्वीर मदर से मदर की बॉडी से बच्चे तक जो है वो प्लेसेंटा में होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल है यूथेरियन, आपके पास ऑर्गेनिज्म है जिन सभी में यूथेरियन ऐसे को कहते हैं जिनमें प्लेसेंटा बनती है, ठीक है। तो इनकी कॉमन एग्जांपल मैमल्स। बट इसकी बात की जाए तो इसके अंदर तो महदूद खुराक शैल के अंदर ही होती है, मतलब इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के लिए खुराक कहां से मिलेगी? वो खुराक मिलेगी आपके पास एग की यॉक से, अंडे की धरती से, वही देगी एनर्जी उसको डेवलपमेंट के लिए। और रही बात ओवोविविपेरिटी की, तो इसमें आपने याद रखना है कि इसमें भी एग के अंदर जो मटेरियल होता है वही खुराक देता है, मदर की बॉडी में बस एग सेव पड़ा होता है। क्या होता है? सेव। अब आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा सर्वाइविंग के चांसेस जो हैं वो किनके होंगे? विविपेरस के। क्यों? क्योंकि ये मदर की बॉडी के अंदर खुराक वाला सोर्स भी लगा और कहीं पे भी डेवलपमेंट तक खुराक का लॉस नहीं होगा। हो सकता है ड्रग की वजह से जो है वो मिसकैरेज हो जाए, वैसे नहीं होगा, खुराक की वजह से नहीं ज्यादा काम होगा। लेकिन अगर सर्वाइविंग की बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन भी ज्यादा है क्योंकि ये भी मदर की बॉडी के अंदर है। और इनकी प्रोटेक्शन और खुराक में भी हो सकता है यॉक जो है वो थोड़ी सी हो और डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाए, आगे बढ़े तो डेवलपमेंट भी रुक सकती है और प्रोटेक्शन भी कम होती है। तो ये तीन कैटेगरी में से सबसे ज्यादा